सोहा जब से जागी थी अनाब को कॉल्स कर रही थी, लेकिन अनाब ने डीड बनते हुए एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी। ऐसा तब होता था जब वो किसी बात से नाराज़ होती थी या फिर इसका मूड ऑफ होता था। दूसरी तरफ अनाब जो जहान को अपने नेक ख्यालात से आगाह कर रही थी कि वो आज कैसे सोहा को नाकों चने चबवाने वाली है। गुस्से में सोहा नाश्ता किए बिना यूं ही रवाना हो गई थी। अनाब गाड़ी में बैठते हुए जहान से मुखातिब होती है, ज़ारियान भाई ने तो आपको ट्रीट दे दी है, अब देखो मेरी दोस्त क्या करती है। हाँ हाँ, मासूम दुखता भी है। अच्छा ना रात को मेरा मनाना कम पड़ गया था जो अब इससे नाराज़ हो रही हो। इसकी बात पर अनाब गुस्से से इसे घूर भी ना पाई। आप गाड़ी स्टार्ट करें, लेट हो रहा है। जी जी अभी करता हूँ, जोहान बोलते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जोहान गाड़ी चलाते हुए गाहे बगाहे अनाब को भी देख रहा था। अनाब इसकी नज़रों से कंफ्यूज होती सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगी। इसकी थाई को रब करते जोहान ने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर खसकाया। इस अचानक इब्तदाद पर अनाब उछल पड़ी। जोहान तड़प कर जल्दी से गाड़ी को एक जगह रोकता है और इसका सर सहलाने लगता है। इसके सर पर अपने लब रख कर वो अनाब की तरफ देखने लगता है। अनाब के उछलने से इसकी चादर ढलक गई थी, जिससे इसके जिस्म के खूबसूरत खद्दोखाल वाजिया हो रहे थे। जोहान अचानक अनाब को समझने का मौका दिए बगैर इसकी कमीज़ कंधे से नीचे कुचकाकर इसके दिल के मुकाम पर झुक जाता है। अनाब हैरानगी से इसकी तरफ देख रही होती है कि ये अचानक क्या हुआ है। इसके कंधा हिलाने पर वो होश की दुनिया में आता इधर उधर देखने लगा कि यह तो सड़क पर ही शुरू हो गया था। इसकी कमीज़ ठीक करके वो इसे सही से चादर उड़ाता है। इस पर बिना ध्यान दिए वो गाड़ी स्टार्ट करता है और यूनी की तरफ दौड़ लगा देता है। वो दोनों यूनी के अंदर दाखिल होते हैं तो सोहा जो अनाब के इंतज़ार में खड़ी होती है जल्दी से इसकी तरफ बढ़ती है। अनाब बिना कोई जवाब दिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। इसके इस तरह इग्नोर करने पर सोहा नासमझी से जोहान की तरफ देखती है। जोहान भी नासमझी का मुजाहरा करते हुए अपने कंधे उचका देता है कि खुद मेरा कोई निपटो, मेरा कोई लेन देन नहीं। जब सोहा क्लास में दाखिल होती है तो इसकी नज़र सामने पड़ती है जहां अनाब क्लासमेट से किसी बात पर हंस रही होती है और अगले ही लम्हे हंसते हुए इसका हाथ अपने हाथ पर मारती है। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। वो गुस्से से अनाब की तरफ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती क्लास में टीचर इंटर होती है। सोहा भी बाद में बात करने का इरादा रखती अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। क्लास लेते हुए जब भी सोहा को मौका मिलता है वो अनाब से बात करने की कोशिश करती है, पर अनाब एक मैडम थी कि नखरे ही दिखाई जा रही थी। अनाब भी सोहा को इग्नोर करती कैंटीन की तरफ बढ़ गई। सोहा गुस्से से इसके पीछे गई और जाते ही इसकी कूहनी पकड़कर अपने सामने सीधा किया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर बात क्यों नहीं कर रही तुम मुझसे? और वो तुम शुमाइला के साथ इतना क्यों चिपक रही थी? हाँ बोलो, जवाब दो ना। सोहा गुस्से से बिना रुके इतना कुछ बोल गई। इसकी बातों का जवाब देने के बजाय नाब ने अपनी कोहनी इसकी गिरफ्त से आज़ाद की और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। इस सब में वो तीन बंदर भी थे, ज़ारियान, जोहान, मुकर्रब। मुकर्रब और ज़ारियान तो हैरानगी से देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अबे भाई, इनको क्या हुआ? ये बात क्यों नहीं कर रही? पहले तो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकी होती हैं जैसे 100 साल बाद मिल रही हों। हाँ तुम लोग इनको छोड़ो। भाई तू बता तो सही, हुआ क्या है? तेरी बीवी अजीब हरकत कर रही है। हाँ वो बस सोहा से नाराज़ है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। यही कि सोहा ने नाब को नहीं बताया कि 2 महीने बाद इसकी रुखसती है। अच्छा तो इसको कहाँ से मालूम पड़ा? ज़ारियान एक आबरू उठाकर सवाल करता है। यार वो कल तूने ट्रीट दी थी ना, तो मैं लेट हो गया था तो वो नाराज़ हो रही थी। हाँ तो इससे रुखसती का क्या लेना देना? लेना देना है ना, तूने ट्रीट इसी खुशी में दी थी कि तेरी रुखसती है। मैंने इसे ये बात बताई कि नाराज़ ना हो, ज़ारियान की खुशी मना रहे थे हम। अच्छा अच्छा, तो इसमें सोहा से ज़्यादा नाराज़गी का सबब क्या बनता है? ओहो बेटा, अब तेरे लग गए। क्या मतलब मेरे क्यों लगे भाई? मैंने तो इसे राज़ी करने के लिए बोला था। बेटा अब तेरी साली को जब पता लगा ना कि तूने इससे पहले ही अनाब को बता दिया है और तेरी वजह से अनाब इससे नाराज़ है, तो तेरी साली जूता लेकर तेरे पीछे लगेगी। यार तो मैं क्या करता? मेरी बीवी नाराज़ हो रही थी। हाँ तूने अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए मेरी बीवी को नाराज़ करवा दिया। यार मुझे तो वैसे ही सोहा से बहुत डर लगता है। सर फिरी सी लड़की है, देखती नहीं कि अगला कौन है और पीछे लग जाती है। हाँ भाई तू अपनी खैर मना, क्योंकि पहले ही एक ने पंगा लिया था, अब वो इसके निकाह में है। मुकर्रब इन दोनों को लताड़ता है। ज़ारियान की बात पर मुकर्रब की आंखों के सामने एक खूबसूरत वजूद लहराया। यार तू इसे छोड़, इधर देख। जोहान इसका दहान सोहा और अनाब की तरफ करवाता। सोहा कान पकड़े उठ बैठ रही थी ताकि अनाब इससे मान जाए। अनाब इसे इग्नोर करती बर्गर के साथ इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो। वजह तो बता दो कि आखिर तुम क्यों नाराज़ हो। सब स्टूडेंट ही ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, क्योंकि सोहा जैसी मगरूर लड़की कभी कभार ही अपनी दोस्त को मनाने के लिए झुकती थी, वरना वो कहीं और अपनी गलती होते हुए भी नहीं मानती थी। 10 बार और फिर मैं मान जाऊँगी।
सोहा कान पकड़कर फिर से अपना पहले वाला काम सर अंजाम देती ज़ारियान वहां पहुंचा। सोहा किसी कटी हुई डोर की तरह इसके खींचे जाने पर इसके सीने का हिस्सा बन गई। ये क्या बकवास चल रहा है? अचानक भारी आवाज़ सुनकर अनाब उछल पड़ी। जोहान और मुकर्रब भी जल्दी से इनके पास पहुंचे। क्या है, छोड़ो मुझे। इतने लोगों के दरमियान खुद को ज़ारियान के इतना नज़दीक देखकर सोहा सख्त लहजे में बोली, अभी मैं बीवी नहीं हूँ, इसलिए औकात में रहो। हमारा निकाह हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तुम्हारे नज़दीक आने के लिए। इसे गुस्से से कहती सोहा अनाब की तरफ देखने लगी। यार अनाब, अब तो मान जाओ प्लीज़ यार। इसके फिर से माफ़ी मांगने पर ज़ारियान गुस्से से सोहान को घूरता है। ये सब तुम्हारी दोस्त के शोहर का किया धरा है। क्या मतलब? इसकी बात पर सोहा नासमझी से ज़ारियान की तरफ देखती है। इसकी बात पर सोहा चिल्लाती है, हाँ ना तो ये जो भोली सी शक्ल वाला दजाल है ना, अब इसको पकड़ो अपने कान। नहीं, ये बहुत बड़ा मीसना है, तुम दोनों को लड़वा कर अब बोला बना खड़ा है। सोहा अपनी कमीज़ के बाजू फोल्ड करते हुए ज़ारियान की तरफ बढ़ती है। ज़ारियान डरते हुए अनाब के पीछे खड़ा हो जाता है कि शायद अनाब ही इसे जंगली बिल्ली से बचा ले। अनाब इसे प्यार से रोकती है, हाँ हाँ अब तो तुम राज़ी होगी, क्योंकि बात तुम्हारे शोहर पर जो आ गई है। ये मजाक वाला मजाक मेरे साथ ना करो यार। सच्ची सुबह यूनी आते हुए मैंने जोहान को बोल दिया था कि मैं आज तुम्हें तंग करूँगी। बाकी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड की रुखसती हो रही है। जोहान को पकड़ने की कोशिश करती सोहा बोली। जोहान जो कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर, दिल ही दिल में वो ज़ारियान को मोटी मोटी गालियों से नवाज रहा था। यार साली साहिबा, अब माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। यार गलती हो गई, माफ़ कर दो। इसकी सुने बगैर सोहा किताब इसकी तरफ फेंकती है जो सीधा इसके सीने पर लगती है। जोहान दर्द से बलबलाट उठता है। यार बस कर दो, तुम्हारी दोस्त का शोहर हूँ मैं। अपने सीने को सहलाता जोहान मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। इसकी आंखों में पानी देखकर सोहा जल्दी से सब बोलकर अनाब की तरफ जाती है। अनाब, क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? इसके पूछने पर अनाब शिकवा कनान नज़रों से इसे देखती है। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, तुम सीरियस ही हो गई। अनाब मुंह फैलाकर भीगी आवाज़ में कहती है, यार ऐसी बात नहीं है, तुम मजाक करना, पर मुझे लगा तुम सच में नाराज़ हो। सॉरी यार। अनाब मुंह चढ़ाती है कि जैसे आप असल में मुझे मनाओ। हाँ चलो, मैं अभी कान पकड़ती हूँ, सोहा कहते हुए कान पकड़ने लगती है। यार क्या हो गया है, दोस्ती में ये सब चलता रहता है, चिल करो। वो दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे के गले लगती हैं। इन्हें गले लगता देख ज़ारियान, मुकर्रब और जहान भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। इन सब की दोस्ती देखकर सब ही दिल में माशाल्लाह बोलते हैं। अभी वो गले लगे हुए थे कि वहाँ एक लड़की की आवाज़ गूंजी। सब ही इसकी तरफ मतवज्जे हुए। कल मेरा बर्थडे है तो मैं सबको पार्टी दे रही हूँ, और ख़ास तौर पर तुम पांचों को, सब बोलकर आखिर में ज़ारियान, मुकर्रब, जहान, अनाबा और सोहा से बोलती है, तुम लोग आओगे तो चार चांद लग जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ज़रूर आएंगे। ये कार्ड है, इस पर एड्रेस दिया हुआ है और टाइम भी बताया हुआ है। ठीक है, हम सब ज़रूर आएंगे, सोहा ऊंची आवाज़ में अपना जवाब देती है। थैंक यू सो मच सोहा। इसके कहने पर सोहा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। घर आकर सोहा कल पहनने के लिए कोई ड्रेस देख रही होती है। इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या पहने। काफ़ी देर दिमाग खपाने के बाद आखिरकार इसे एक साड़ी पसंद आ गई। ब्लू कलर की साड़ी जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था, इसे बहुत हसीन लगी। इसे डन करती सोहा मुस्कुराकर अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगती है। अफरा जो अभी कॉलेज से आई थी, सामने आते ज़ारियान से टकरा गई, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर गए। उज़न जो अपनी एग्जीक्यूटिव फाइल लेने घर आया था, जल्दी में अफरा को देख ना सका और इससे टकरा गया। अपनी पांडा को देखकर उज़न दिलकशी से मुस्कुराया। ओ गार्ड, मेरा पांडा मुझे दिख गया, शुक्रिया। ऊपर की तरफ देखकर उज़न ने अपने रब का शुक्र अदा किया और फिर बिना कुछ देखे अफरा के होंठों पर झुक गया। अफरा भी इसका साथ देती इसके होंठ चूमने लगी। वो दोनों फर्श पर ही पड़े एक दूसरे के होंठों का जाम पी रहे थे। एक दूसरे को सांस देते हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इसके होंठों का आज़ादी बख्शने के बाद उज़न पांडा की गर्दन पर झुका और वहाँ अपने होंठों का लम्स छोड़ने लगा। अपनी पांडा को वो छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर इसकी ज़रूरी मीटिंग थी, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे रात में, ठीक है? इसकी तरफ झुककर बोलता वो आगे निकल गया। अफरा तो बस समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या था। आखिर इसने उज़न का साथ कैसे दिया? इसे झटकने की बजाय वो खुद इसका साथ दे रही थी। इसे चेंज करके कुछ खाना था, क्योंकि इसे भूख लगी हुई थी। इसी भूख की वजह से तो वो जल्दी से अपने कमरे में जा रही थी।